वेलकम टू डे 8 ऑफ बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस्ड F12 के बारे में। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है क्योंकि एक एडवांस F12 ही एक ऐसी चीज़ है जो आज तक मतलब आती है यार, काफ़ी लोगों को आती है, बट यही एक ऐसी चीज़ है जो आप जब सब 10 भी हो जाओगे, यानी 10 सेकंड में भी जब आप क्यूब को सॉल्व करोगे या 5 सेकंड में भी क्यूब को सॉल्व करोगे, या अकेली ऐसी चीज़ है जो आप एंड तक सीखते रहोगे और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा हर टाइम। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट भी मैं बोल सकता हूँ, और एक्चुअल में आज मैं आपकी काफ़ी मिथ बस्ट करने वाला हूँ इससे रिलेटेड कि एक्चुअल में एडवांस F12 क्या होती है। तो बहुत कम लोगों ने बताया कि एक्चुअल में एडवांस F12 क्या होती है। एडवांस F12 में हम जनरली एल्गोरिदम्स को याद करते हैं, बट ऐसा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पहले बताऊंगा बेसिकली कि एडवांस F12 एक्चुअल में क्या है। ओके, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ केसेस से, और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एडवांस F12 याद करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एडवांस F12 को समझने में। सो एंड तक ज़रूर देखना एंड इस सीरीज़ को सपोर्ट करते रहना जब तक कर सकते हो। एंड ये डे 8 है, डे 15 तक ये सीरीज़ चलने वाली है, जिसमें काफ़ी आपके फेवरेट क्रिएटर्स भी आने वाले हैं कोलैब में, और काफ़ी ग्रैंड कोलैब होगा वो, तो अभी उसके लिए तो काफ़ी टाइम है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड कमेंट भी कर ही दिया होगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड सीखते हैं कि एक्चुअल में एडवांस F12 होती क्या है। जब हम बेसिकली F12 बिगिनर F12 की बात करते हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर कैसे एडवांस F12 याद करेंगे वो मैं अधिक बताऊँगा। तो देखो, जब हम बिगिनर F12 सीखते हैं तो मैंने आपको कंडीशंस कुछ बताई थी। अगर आपने CFOP मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में बता देता हूँ। तो जब हम बिगिनर F12 सीखते हैं तो हम क्या मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो कॉर्नर पीस है और जो हमारा एज पीस है वो हमारा कहाँ पर होना चाहिए, टॉप लेयर में होना चाहिए। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये वाला केस है जिसमें हमारा ग्रीन और रेड वाला जो एज पीस है और ये उसका कॉर्नर पीस है जिसमें रेड, ग्रीन एंड वाइट वाला है। तो ये दोनों के दोनों टॉप लेयर में होने चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं इनको पेयर करके। कैसे लगाएंगे, जैसे हमने सीखा है कि पेयर किया एंड देन लगा दिया। लेकिन अगर गलती से ये क्या होता था, जब हमारा कॉर्नर लास्ट लेयर में होता था या किसी और लेयर में होता था एंड हमारा एज ऊपर होता था, तो हम क्या करते थे, हम कॉर्नर को फिर ऊपर लेकर आते थे एंड देन हम उसको लगाते थे। मतलब हमको लास्ट में करना क्या होता था कि हम इन दोनों को सबसे पहले टॉप लेयर में लेके आए, ये करना होता था। अब एडवांस F12 में ये स्टेप थोड़ा सा स्किप हो जाता है। एक्चुअल में स्किप नहीं होता है, बट हमें लगता है कि वो स्किप हो गया है। ठीक है, तो जब आप एडवांस F12 को एकदम ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बिगिनर F12 से डिफर करता है। सेकेंड चीज, एडवांस F12 में क्या आपको एक और चीज पता चलेगी, वो ये है कि आप एडवांस F12 से रोटेशन लेस F12 पेयर को लगाना सीख जाओगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, जैसे मान लो हमारा ये नॉर्मल केस है जो कि सबसे बेसिक केस है, जिसमें हमारे दो कलर्स जो टॉप कलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारा वाइट कलर यहाँ पर होता है और हम इसे पेयर कैसे करते थे, नॉर्मली ऐसे करके। ठीक है, अब एडवांस F12 का एक पार्ट वो भी होता है जिसमें हम क्यूब को रोटेट नहीं करते हैं। मतलब मान लो अगर मुझे ये जो कंडीशन है ये ऐसे मिल गई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को इस क्यूब को ऐसे ना रोटेट करना पड़े, सेम ओरिएंटेशन में मैं इस कॉर्नर और एज पीस के जो F12 पेयर है उसको डायरेक्टली यहां पर लगा दूं। ये भी एक एडवांस F12 का पार्ट है। तो एडवांस F12 आपको दो चीज मेक श्योर करवाती है कि जिस भी सिचुएशन में आपका कॉर्नर और एज पीस होगा, आप उसे बिना रोटेशन किए क्यूब को और बिना उन्हें टॉप लेयर में लाए या फिर एक ही बार में उन दोनों पीसेस को एक साथ लगा सकते हैं। तो बस ये एडवांस F12 की एक बेसिक चीज होती है। अब मैं आपको एक केस से समझाता हूं कि एडवांस F12 क्या होती है। देखो, जैसे मान लो हमारा ये वाला केस है और यही सेम केस मैं इसमें भी एक बार आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं। सो देखो, ये वाला केस है हमारा। अब क्या हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये वाला केस दिखेगा तो पहला स्टेप बिगिनर F12 में हम क्या करते थे, इन दोनों को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, लास्ट लेयर में लेकर आएंगे। दूसरा स्टेप क्या करते थे, इनको हम अलग करते थे, तो दूसरे स्टेप में हम इनको अलग करेंगे। तीसरे स्टेप में हम देखते थे कि कौन सा केस है, ये सेम कलर वाला केस है, तो हम इसको नीचे करते थे, पेयर करते थे और इसे लगाते थे। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। मान लो यही सेम केस है। अब एडवांस F12 में हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल एल्गोरिदम लगाएंगे। क्या एल्गोरिदम है, R और 3 बार सेक्सी मूव लगा देंगे, U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम, और हमारा एडवांस F12 या F12 का केस सॉल्व हो जाएगा। R नहीं लगाएंगे हम, 3 बार सेक्सी मूव लगाएंगे बस।
अब इसमें हुआ क्या, तो यही एडवांस F12 है। हम एडवांस F12 को जब भी एल्गोरिदम से याद रखेंगे ना कि ये भाई इसके एल्गोरिदम, इस वाले के, इस पर्टिकुलर केस के एल्गोरिदम क्या है, 3 बार हमें सेक्सी मूव लगाना है, तो आप कभी एडवांस F12 नहीं सीख पाओगे। एडवांस F12 को आपको पहले खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं इस केस की, तो 3 बार सेक्सी मूव लगाने से इसमें होता क्या है वो हम एक बार देखते हैं ध्यान से। देखो, हमने पहली बार सेक्सी मूव लगाया आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों जो पेयर है ये अलग हो गए। कॉर्नर हमारा लास्ट लेयर में आ गया, मतलब हाँ अगर ऐसे होल्ड कर रहे हैं तो ये लास्ट लेयर हो गई, तो इसमें आ गया, और एज पीस यहाँ आ गया एक बार सेक्सी मूव लगाने से। दूसरी बार सेक्सी मूव लगाया हमने तो क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए, और ये वाला कौन सा केस आ गया जो बिगिनर F12 में हम सीखते थे, डिफरेंट कलर वाला, और फिर से एक बार हमने सेक्सी मूव लगाया और हमारा ये पेयर लग गया। तो जब आप एडवांस F12 की कोई भी बेसिक एल्गोरिदम को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में बिगिनर F12 का ही पार्ट है। लास्ट में हम बिगिनर F12 से ही किसी भी पेयर को सॉल्व कर रहे हैं, बट उनको, उन पेयर्स को जो अलग करने का सिस्टम है या फिर उनको एक साथ सॉल्व करने का जो सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम या पर्टिकुलर कुछ मूव से हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे मैं एक और केस आपको समझाता हूँ, जैसे देखते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे मान लो ये वाला केस है, अब इसको सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, बट अगर मैं इसको सिखाऊं आपको कि एडवांस F12 से नहीं सॉल्व करना है, इसको बिगिनर F12 से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको अलग करेंगे, अलग किया, अब इसको हम पेयर करेंगे और फिर हम इसे लगा देंगे। ये बिगिनर F12 से हुआ। अब सेम तरीका हम एडवांस F12 में भी तो लगा सकते हैं। कैसे, अब इन सब मूव्स को सोचने की बजाय, जैसे हमने सोचा, पहले हमने अलग किया, फिर केस देखा, फिर हमने उनको पेयर किया, अब हमें पता चल गया यार ये केस कैसे सॉल्व होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ पॉज नहीं दूंगा अपनी क्यूब को सॉल्व करने में, डायरेक्टली इसे बिना पॉज के सॉल्व कर दूंगा। किया मैंने वही, बस मूव्स को तेज कर दिया और कोई भी पॉज नहीं दिया बीच में, एक बार भी मैं रुका नहीं। यही एडवांस F12 है। मैं इस केस को ऐसे सॉल्व करूंगा, इसके और भी बेटर तरीके हैं, बट मैं इसको पर्टिकुलरली ऐसे सॉल्व करता हूं। तो जरूरी नहीं है आपको एडवांस F12 की सारी एल्गोरिदम्स याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से जितना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे एडवांस F12 को, उतना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं एक और केस आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। जैसे देखो ये वाला केस है, अब ये बहुत अच्छा केस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवांस F12 में क्या करेंगे और बिगिनर F12 में क्या करेंगे। जैसे ये देखो, ये बिगिनर F12 वाला केस है, सेम एग्जैक्टली वही केस है। अब इसको अगर मैं बिगिनर F12 से करूंगा तो क्या करूंगा, मान लो ये हमें यहां पर दिख रहा है, मैं सबसे पहले इसे अलग करूंगा, अलग किया, फिर मैं देखूंगा कौन सा केस होने वाला है। यार ये तो डिफरेंट कलर वाला केस है और ये बिगिनर F12 का सबसे बेस्ट केस है, और मैं इसे लगा दूंगा। अब अगर मेरे को ये पता चल गया कि यार इस केस में मुझे क्या करना है एडवांस F12 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एल्गोरिदम के बेसिस पे थोड़ी याद करूंगा, मैं इसे ब्रेक करूंगा और बिना पॉज के सॉल्व कर दूंगा। किया मैंने वही जो मैं बिगिनर F12 में करने वाला था। अब एडवांस F12 में कैसे बना, बिना मैंने कोई पॉज किया, और केस को देखते ही मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इसको ऐसे ब्रेक करने के बाद ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे, आप सोच रहे हो यार एडवांस F12 तो मैं सीखने आया था और मुझे तो बहुत सारी एल्गोरिदम याद करनी थी, कैसे याद करूंगा। तो देखो एडवांस F12 पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, बट वही फालतू वही वीडियोस है जिसमें मैंने एल्गोरिदम के बेसिस पे बताया। अब आपको करना क्या है, तो देखो मैंने एडवांस F12 की, या F12 ट्रिक्स बेसिकली इनको बोलते हैं, जिसमें आपको एल्गोरिदम्स याद नहीं करनी होती है। एडवांस F12 की आपको क्या याद करना होता है, उनकी बेसिकली ट्रिक याद करनी होती है कि कैसे हम ये वाला जो पेयर है ये एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर कैसे ये लग पा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लिया आपने कोई केस देखा और आपने उसकी एडवांस F12 की कोई एल्गोरिदम देखी। अब आप उस एल्गोरिदम को ब्रेक करके देखो, उसको एनालाइज करो कि वो एल्गोरिदम एक्चुअल में कर क्या रही है। वो क्या कर रही है, पहले F12 पेयर को ब्रेक कर रही है, फिर वो कैसे पेयर कर रही है बिगिनर F12 की तरह। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी एल्गोरिदम्स हैं और ये एल्गोरिदम की तरीके से हमें याद भी नहीं करनी है। जैसे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको केस, मान लो ये वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉर्नर यहाँ लगा हुआ है, हमारा एज पीस यहाँ लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ब्लू कलर यहाँ पर ये वाले कलर सेम होने चाहिए। अब इसको मैं जैसे ही देखूंगा मुझे समझ में आ जाएगा कौन सा केस है और इसकी क्या एल्गोरिदम है। इसकी क्या एल्गोरिदम है, डबल सेक्सी मूव लगाना है। अब इससे होगा क्या, देखो सेक्सी मूव आपको पता है, डबल सेक्सी मूव मैं ऐसे लगाऊंगा और ये केस सॉल्व हो जाएगा। बट इस डबल सेक्सी मूव ने इस केस में किया क्या, वो आपको समझना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं,
पहली बार जब मैं सेक्सी मूव लगाऊंगा तो आप देखोगे कि आपका जो ये पेयर है ये नॉर्मल पेयर की तरह सॉल्व हो जाएगा। जैसा नॉर्मल F12 में हम सॉल्व करते थे, बिगिनर F12 में करते थे, उसकी तरह ये क्रिएट हो जाएगा और फिर दूसरे सेक्सी मूव में हम इसे नॉर्मली बिगिनर F12 की तरह लगा रहे हैं। तो जब आप किसी भी F12 एल्गोरिदम को, एडवांस F12 के केस को या एल्गोरिदम को एकदम टुकड़ों में ब्रेक करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा एट लास्ट वो बिगिनर F12 का ही केस है। जस्ट आप क्या कर रहे हो, बिना किसी पॉज के, बिना किसी रोटेशन के आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एक और केस दिखाता हूं मैं, केसेस आपको काफ़ी सिखा दूंगा इसमें, वैसे सिर्फ सिखाने में ही, बट स्टिल आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे देखो दिखाता हूं, देखो ये वाला केस है हमारा। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर हमें देखो कॉर्नर दिख रहा है, यहां पर दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करते थे, हम पहले केस में क्या करते थे, इनको अलग करते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे। सबसे पहले अलग हो गया, अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो केस होता है जिसमें हमारा एक कलर रेड, मान लो ये वाला कलर है और ये वाला कलर एज और कॉर्नर का डिफरेंट होता है, व्हाइट कलर हमें फेस कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एज को साइड करते हैं, इस कॉर्नर को लगाते हैं और पेयर करते हैं और फिर से इसे नीचे करते हैं तो हमारा पेयर हो जाता है। बट अगर आप इसे क्लोजली देखोगे कि इसमें हो क्या रहा है, तो ये बेसिकली बिगिनर F12 का ही केस है। कैसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको साइड कर रहे हैं। अब देखो जब टॉप पर व्हाइट कलर होता था तो हम कैसे करते थे, हम एज को कलर के साथ मैच करते थे, जहां पर वो एज जानी होती थी उसके अपोजिट टर्न करते थे और उसे लगाते थे, यही करते थे। इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टर्न किया। अब ये ऑलरेडी हमने अपोजिट में ऑलरेडी टर्न कर रखा है, इस मूव से ही ऑलरेडी अपोजिट साइड में टर्न हो रहा है और ये टॉप वाला व्हाइट कलर वाला केस है, तो हम इसको डायरेक्टली पेयर कर लेंगे। टाइम वेस्ट क्यों करना है फालतू के मूव्स में, यही एडवांस F12 है। एडवांस F12 क्या है, बेसिकली आपको देखना है केस को और किसी भी एक सेट ऑफ मूव से आपको उसे सॉल्व करना है, बिना किसी पॉज के, बिना किसी रोटेशन के। आपके सामने जैसे क्यूब जिस अलाइनमेंट में है उसी अलाइनमेंट में आपको इसे सॉल्व करना है, सिंपल। एक और केस बताता हूं, मेरे को काफ़ी मज़ा आता है एडवांस F12 अगर डिटेल में सिखाने में, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि मैं ना सिखाऊं, बट दिखाऊंगा आपको एक बार मैं। देखो ये केस है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉर्नर और एज पीस का पेयर लगा हुआ है और ये बना हुआ है पेयर, लेकिन अब इसे हमें बाहर निकालना है। तो हम बाहर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे और फिर इसे नॉर्मली लगाएंगे। बट इसमें क्या होगा, आपको जब ऐसे क्यूब को रोटेट करना पड़ेगा। अब रोटेट हमें करना नहीं है, इसकी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम होती है जिसमें हमें रोटेट नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम एक एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये पेयर हमारा इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा कि सिंपली हम बिना रोटेट के क्यूब को सॉल्व कर पाए। यही एडवांस F12 है। अब देखो एडवांस F12 के 41 कोई 57 केसेस बताएगा, कोई बताएगा यार बहुत सारे केसेस होते हैं, 80 केसेस, 100 केसेस, अनलिमिटेड केसेस होते हैं। एडवांस F12 बेसिकली पर्सपेक्टिव का गेम है कि आप किस पर्सपेक्टिव से किसी F12 पेयर को सॉल्व कर रहे हो। अब आपको करना क्या है, कुछ केसेस से ये तो समझ में आया ना कि एडवांस F12 होती क्या है। अब आपको करना क्या है, मैंने एक F12 ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनाई जिसमें 11 पार्ट्स हैं टोटल, और मैंने ट्राई किया है हर तरह के F12 पेयर को हर ईजी से ईजी तरीके में बताने का। उसको आपको देख लेना है, एक एक करके बिंज वॉच कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि एडवांस F12 होती क्या है। अब एडवांस F12 एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम से नहीं आने वाली कि आप एडवांस F12 सीख जाओगे 2 दिन में, 3 दिन में, नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा केसेस को रोज़ देखोगे, अब ये आप 2 महीने भी कर सकते हो, या आप 1 साल भी कर सकते हो, या आप 2 साल भी कर सकते हो, 10 साल भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व्स देखोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगी एडवांस F12। JPerm के बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत अमेजिंग F12 ट्रिक्स हैं, उनकी F12 ट्रिक्स देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि एडवांस F12 का कैसे हमें समझना है, एडवांस F12 को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे केस को समझना है, कैसे केस को याद करना है, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहले मेरी क्या करो, इस एडवांस F12 को बेसिक समझो, फिर ट्राई करो एडवांस F12 के एल्गोरिदम्स को याद करने का। देखो मैं एडवांस F12 का एक PDF डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन एल्गोरिदम्स को देखो, उन केसेस को क्रिएट करो, उन एल्गोरिदम को जब आप परफॉर्म करोगे तो उनको धीरे धीरे देखो कि एल्गोरिदम कर क्या रही है, कहीं ये लास्ट में जाके बिगिनर F12 तो नहीं बन रही है,
वो देखो और उन केसेस को प्रैक्टिस करो। फिर मेरी प्लेलिस्ट देखो ना, उसमें मैंने एक एक करके एडवांस F12 के काफ़ी केसेस बताए। 11 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में कम से कम 5 से 7 केसेस हैं। कम से कम आपको 50 से 60 केसेस मेरी प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएंगे। J-Perm की प्लेलिस्ट देखो, और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट देखो, इंडियन यूट्यूबर्स की प्लेलिस्ट देखो। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे कॉम्पिटिशन को मत देखो, बिल्कुल देखो यार। अगर आपका मेन मोटिव है आपको सीखना है तो आप किसी के भी वीडियोज़ देखोगे, मेन आपको सीखना होता है, ठीक है। तो आप किसी की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, बस ट्राई करना है, एडवांस F12 में प्रैक्टिस करना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एडवांस F12 का बेसिक आइडिया आपको समझ लेना है, बिगनर F12 समझ लेनी है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को याद कर लेना है। उसके बाद पहले आप एडवांस OLL सीखो, जिसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। फिर एडवांस PLL सीखो, फिर आप अपने सॉल्व्स को ट्राई करना शुरू करो OLL, PLL और बेसिक एडवांस क्रॉस से, एंड धीरे धीरे करके एडवांस F12 के एक एक केसेस को याद करते रहो। तो आप अपने सॉल्व्स में उनको एग्जीक्यूट करते रहो, तो आप देखोगे कि आपका टाइम के साथ साथ आपका जो टाइम है, क्यूबिंग का टाइम है या क्यूब सॉल्व करने का जो टाइम है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लग जाएगा। तो यही मेरी एडवांस F12 की वीडियो थी। आपको लगा होगा कि हमें तो कुछ सीखने को नहीं मिला, कोई केस हम तो सोचे थे एल्गोरिदम याद करेंगे। एडवांस F12 के एल्गोरिदम्स अनंत हैं, कभी इनका एंड नहीं होगा। आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। मैंने अपनी एडवांस F12 के एल्गोरिदम्स खुद से बनाई हैं, खुद से केसेस को फिगर आउट किया है, बाकी लोगों के वीडियोस भी देखे हैं। मैंने एडवांस F12 की ट्रिक्स बनाई हैं, 11 पार्ट्स हो चुके हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें देखो, बेसिक आइडिया लगाओ कि एडवांस F12 क्या होती है। फिर एडवांस OLL सीखो। एडवांस F12 पूरी नहीं सीखनी है, बेसिक सीखना है सिर्फ। मैं अभी बोल रहा हूँ, नहीं सीख पाओगे आप 2-3 महीने में भी एडवांस F12। मैं अभी तक सीख रहा हूँ। जो एडवांस क्यूबर्स होते हैं 10 सेकंड में क्यूब को सॉल्व करते हैं, वो भी अभी तक सीख रहे हैं एडवांस F12। तो एडवांस F12 कभी नहीं पूरी सीख पाओगे, धीरे धीरे करके टाइम के साथ अपने आप आती रहेगी। एडवांस OLL बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस PLL बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहले सीखो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं डे 9 में, जिसमें मैं एडवांस OLL सिखाने वाला हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। सो तब तक के लिए हैप्पी क्यूबिंग।